सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, साथ ही पढ़ाया था चुंबक क्या होती है, क्या प्रकार होते हैं, क्या उनके गुणधर्म होते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में उसके आगे का काम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करने का मतलब है चुंबक यहाँ हमने रख दी है तो उसके आसपास कितने क्षेत्र में लोहे की वस्तु को ले जाने पर उसके बीच में परस्पर आकर्षण हमें अनुभव होने लगता है। वह क्षेत्र जहाँ से लोहे की वस्तु चुंबक की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान करके चलिए हम यहाँ एक चुंबक दे रखी है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में हमने कहीं पर भी एक चुंबकीय सुई को रख दिया है, तब चुंबकीय सुई की दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जो सुई प्रदर्शित हो रही है तो उस सुई के हिसाब से यदि हम दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ एक रेखा खींच करके बताएं तो वह उस चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही होगी। साथ ही पढ़ें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किन्हें कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब रेखाएं, लाइनें और जो चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने वाली हैं, ऐसे बंद वक्रों का समूह जिनकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र का केवल अनुभव किया जा सकता है, उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। केवल हम तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं। चुंबक के आसपास वह जो आकर्षण करने का गुण है वही का चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम जिन चुंबकीय बल रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन रेखाओं का काल्पनिक रेखाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को ही उस चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। तो ऐसे बंद वक्रों का समूह जिनकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का हम चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं वही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। साथ ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो यहाँ हमने एक चुंबक को बना करके लिख रखा है, यह N और यह S सिरा प्रदर्शित किया गया है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यदि हम चुंबक के बाहर देखेंगे तो वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। और यदि चुंबक के अंदर देखेंगे तो चुंबक के अंदर वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव का मतलब है नॉर्थ पोल। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। इस तरीके से यह जो वक्र है वह एक बंद वक्र का रूप ले रहे हैं कि बाहर जहाँ से वह शुरू हो रहे हैं अंदर से गुजरते हुए वह उसी बिंदु पर ख़त्म भी हो रहे हैं। यहाँ बीच बीच में हमने सुइयों को प्रदर्शित किया है कि यदि हम इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस चुंबकीय सुई के अंतर्गत। तो यह हो जाता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर तथा चुंबक के बाहर। इसके बाद नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, जो हमने काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट भी हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय बल रेखाएं सतत एवं बंद वक्र बनाती हैं। सतत का मतलब है लगातार, वह बल रेखाएं कहीं पर भी टूटती नहीं हैं। साथ ही बंद वक्र बनाती हैं यानी जिस बिंदु से वह प्रारंभ हो रही हैं उस बिंदु पर हम उन्हें विलीन होता हुआ भी प्राप्त कर सकते हैं। चुंबक के बाहर हमने पढ़ा कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इस तरीके से मान करके चलें इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है और बाहर से अंदर की तरफ आते हुए फिर से यह अपने चक्र को पूर्ण कर रही है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं सतत होती हैं, साथ ही बंद वक्र बनाती हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी
जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछी जा सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे काल्पनिक वक्र होते हैं जिनके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वह जो स्पर्श रेखा की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित कर रही होगी। मान कर के चलिए यह हमें एक चुंबकीय बल रेखा दे रखी है, इसके बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा BP को खींच करके बताया है। तो यह जो स्पर्श रेखा की दिशा है, स्पर्श रेखा की दिशा ही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही होगी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। इसी तरीके से यदि हम Q पर, इस वक्र पर, बिंदु Q पर फिर से एक स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो यह बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। यही स्पर्श रेखा इस बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित कर रही होगी। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, नंबर 3 प्रॉपर्टी है, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें दे रखी हैं, वह आपस में कभी भी किसी बिंदु पर काट करके नहीं जाएंगी। साथ ही क्यों काट करके नहीं जाएंगी? यदि हमें दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और जो किसी बिंदु P पर काट रही हैं, तो यदि हम इस बिंदु P पर स्पर्श रेखाओं की रचना करके बताएं, यदि हम इस बिंदु P पर इस स्पर्श रेखा को खींच करके बताएंगे इस चुंबकीय बल रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी। और यदि हम इस चुंबकीय बल रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा की रचना कर रहे होंगे तो वह इस दिशा में होगी। तो दो स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त होंगी एक ही बिंदु पर, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त करने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दो दिशाओं में व्यक्त की जाएगी। और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं हो सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तो केवल एक ही दिशा होगी। इस तरीके से यहाँ एक असंभव स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इसमें नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि चुंबक के ध्रुव के समीप बल रेखाएं सघन होती हैं, यानी कि पास पास होती हैं। और सघनता से मतलब होता है कि वह जो चुंबकीय क्षेत्र है वह ध्रुवों के आसपास प्रबल होता है। साथ ही यदि हम ध्रुव से दूर जाने लगें, यदि हम चुंबक के ध्रुव से अपनी दूरी को बढ़ाते रहें तो इन बल रेखाओं की सघनता भी घटती चली जाएगी। और सघनताओं के घटने का मतलब है कि जो चुंबकीय गुण है वह उसकी मात्रा भी कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं और यदि हम ध्रुवों से दूर जाते हैं तो क्षेत्र की प्रबलता घटती चली जाती है, वह क्षेत्र दुर्बल होता चला जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समांतर एवं समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं यदि कहीं पर भी आपको दे रखी हैं तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, यहाँ पर कुछ समांतर और समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित किया है। ये जो समांतर और समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। इसके बाद इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है किसी भी चुंबकीय पदार्थ की सतह से क्षेत्र रेखाओं का निर्गमन और आगमन किसी भी कोण पर संभव है। ऐसा नहीं है कि कोण का मान 0 अंश से बड़ा या 90 अंश से छोटा होगा या इसकी रेंज 180 अंश तक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ की सतह से क्षेत्र रेखाओं का निर्गमन होने का मतलब है बाहर निकलते समय कोण, और आगमन होते समय कोई भी कोण संभव है। जरूरी नहीं है कि वह एक लिमिट में बाउंडेड रहा होगा। इस तरीके से ये आपकी हो जाती है चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़, उनके गुणधर्म। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म तक का ही काम। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।